नमस्कार दोस्तों, हमारे ayurved.com यूट्यूब के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज फिर हम एक नए विषय को लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। दोस्तों, आप पहले भी हमारी वीडियोस देखते रहे हैं और आपका बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस हमें मिल रहा है और आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, अच्छे व्यूज़ हैं और आपके जो क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं, वो भी आ रही हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए कि हम आपके मन में जगह बना पा रहे हैं और हमारे वीडियोस से आपको कोई लाभ मिल रहा है। तो दोस्तों, इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज फिर एक नए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आज का थोड़ा सा हमारा टॉपिक जो है वो डिफरेंट है और आज हम किसी पर्टिकुलर बीमारी या एक बीमारी को लेकर के बात नहीं करेंगे। आज हम एक पर्टिकुलर जड़ी बूटी को लेकर के बात करेंगे और वो किस तरह से किस किस बीमारी में सहायक होती है, किस किस बीमारी का निदान उससे हमें मिलता है, उपचार मिलता है, इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, डिस्कशन शुरू करने से पहले आपसे एक बार अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, आपके फ्रेंड्स तक, रिश्तेदारों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इसका लाभ ले सकें। तो दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो तुलसी को लेकर के है। तुलसी दोस्तों बहुत ही एक कॉमन सा पौधा है जो कि करीब करीब हर घर में देखने को मिल जाता है और आमतौर पे लोग तुलसी को बहुत ही शुभ मानते हैं। हिंदू धर्म में तो पूजा के योग्य माना गया है, पूजा की जाती है और लोग अपने आंगन में भी लगा के रखते हैं, पानी देते हैं। इससे जुड़ी कई मान्यताएं हैं। तो दोस्तों, तुलसी वाकई जितनी मान्यताएं हैं, ये सही बात है, उतना ही गुणकारी पौधा है। तो दोस्तों, तुलसी आपके घर में ज़रूर होनी चाहिए और तुलसी होने के साथ साथ उससे आप क्या फ़ायदे ले सकते हैं, वो आपको किस तरह से उपचार में मदद करती है। जो दैनिक दिनचर्या में छोटी मोटी बीमारियां हो जाती हैं बच्चों से लेकर बड़ों तक, उसमें कैसे तुलसी सहायक है, ये भी साथ साथ हमें पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पौधा हमारे पास लगा हुआ हम उसके बारे में कुछ जानते नहीं है। तो दोस्तों, इसीलिए वीडियो लेकर के आज हम आपके साथ हैं, आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो आज दोस्तों हम डिस्कस करते हैं कि तुलसी से हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं और तुलसी से हमें क्या किन किन बीमारियों में क्या क्या उपचार मिलते हैं, उनमें उन प्रिपरेशंस को हमें कैसे बनाना है, क्या तरीका है, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं कि तुलसी के क्या फ़ायदे हैं और हमें उनके उपचार के लिए दवाइयाँ कैसे बनानी है। आइए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी को सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि देवी का रूप माना गया है। यही कारण है कि आंगन में तुलसी का पौधा लगाना और उसकी पूजा करना सदियों से भारत में परंपरा रही है। घर में तुलसी लगाने और उसकी पूजा करने के पीछे भी कुछ वैज्ञानिक कारण हैं। ऋषि मुनियों ने यह अनुभव किया कि इस पौधे में कई बीमारियों को ठीक करने की क्षमता है। साथ ही इसे लगाने से आसपास का माहौल भी साफ सुथरा एवं स्वस्थप्रद रहता है। इसलिए उन्होंने हर घर में कम से कम एक पौधा लगाने के लिए लोगों को प्रेरित किया। तुलसी के स्वास्थ्य प्रदान करने वाले गुणों के कारण इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि इसका पूजन किया जाने लगा। तुलसी सिर्फ बीमारियों पर ही नहीं बल्कि मनुष्य के आंतरिक भावों और विचारों पर भी अच्छा प्रभाव डालती है। भारतीय आयुर्वेद के सबसे प्रमुख ग्रंथ चरक संहिता में कहा गया है कि सुरसा यानी तुलसी हिचकी, खांसी, जहर का प्रभाव व पसली का दर्द मिटाने वाली है। इससे पित्त की वृद्धि और दूषित वायु खत्म होती है। ये दुर्गंध भी दूर करती है। तुलसी कड़वे व तीखे स्वाद वाली, दिल के लिए लाभकारी, त्वचा रोगों में फायदेमंद, पाचन शक्ति बढ़ाने वाली और मूत्र से संबंधित बीमारी को मिटाने वाली एक जड़ी बूटी है। ये कफ और वात से संबंधित बीमारियों को भी ठीक करती है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि यदि सुबह, दोपहर और शाम को तुलसी का सेवन किया जाए तो उसका शरीर इतना शुद्ध हो जाता है जितना अनेक चंद्रायन व्रत के बाद भी नहीं होता। तुलसी की गंध जितनी दूर तक जाती है वहां तक का माहौल, वातावरण और निवास करने वाले जीव निरोगी और पवित्र हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी कड़वे व तीखे स्वाद वाली कफ, खांसी और हिचकी, उल्टी, कृमि, दुर्गंध, हर तरह के दर्द, कोढ़ और आंखों की बीमारियों में लाभकारी है। तुलसी को भगवान के प्रसाद में रखकर ग्रहण करने की परंपरा है ताकि ये अपने प्राकृतिक स्वरूप में ही शरीर के अंदर पहुंचे और शरीर में किसी तरह की आंतरिक समस्या पैदा हो रही हो तो उसे खत्म कर दे। शरीर में किसी भी तरह के दूषित तत्व के एकत्रित हो जाने पर तुलसी सबसे बेहतरीन दवा के रूप में कार्य करती है। सबसे बड़ा फायदा ये कि इसे खाने का कोई रिएक्शन नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। तो तुलसी की दोस्तों जो प्रमुख जातियां हैं उनके बारे में बात करते हैं। तुलसी मुख्यतः 5 प्रकार की होती है, लेकिन घरों में 2 प्रकार की तुलसी लगाई जाती है। ये है रामा और श्यामा। रामा तुलसी को गौरी भी कहा जाता है क्योंकि इसके पत्तों का रंग हल्का होता है।
श्यामा तुलसी के पत्तों का रंग काला होता है। इसमें कफ नाशक गुण होते हैं और इसलिए इसे दवा के रूप में अधिक प्रयोग में लाया जाता है। और भी तुलसियां होती हैं दोस्तों, जैसे कि वन तुलसी, और एक अन्य जाति है जिसे मरूवक कहते हैं, जो कि काफी कम पाई जाती है। लेकिन जो आमतौर पे दो जातियां जो तुलसी की पाई जाती हैं वो पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों, तुलसी के रस में पाए जाने वाले थाइमोल तत्व से त्वचा के रोगों में लाभ होता है। तुलसी के पत्तों को त्वचा पर रगड़ने से त्वचा में संक्रमण यानी इन्फेक्शन में फायदा मिलता है। ज्यादा थकान होने पर तुलसी की पत्तियों और मंजरी का सेवन करें, थकान दूर हो जाएगी। फ्लू के रोगियों को तुलसी के पत्तों का काढ़ा सेंधा नमक मिलाकर पिलाने से काफी फायदा होता है। दिल की बीमारी से ग्रस्त लोगों के लिए यह अमृत समान है। इससे खून में कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहता है। रोजाना 4-5 बार तुलसी की पत्तियां चबाने से कुछ ही दिनों में माइग्रेन की समस्या में आराम मिलता है। किडनी की पथरी होने पर तुलसी की पत्तियों को उबालकर बनाया गया काढ़ा शहद के साथ नियमित 6 माह तक पिलाएं, पथरी मूत्र से बाहर निकल आएगी। तुलसी के रस में मुलट्ठी और थोड़ा सा शहद मिलाकर लेने से खांसी की परेशानी दूर हो जाती है। और तुलसी के 10 ग्राम बीज पानी में उबालकर पीने से मासिक धर्म साफ हो जाता है और किसी तरह की रुकावट नहीं आती है। सूजन में तुलसी के पत्तों का लेप करने से आराम मिलता है। दांत का दर्द होने पर तुलसी का रस में कपूर का फाहा रखने से दर्द दूर हो जाता है। कान में दर्द होने पर, सूजन में घाव हो या फुंसी हो, तुलसी के पत्ते पीसकर रस निकालकर हल्का गुनगुना करें और कान में 2 से 3 बूंद डाल दें तो तुरंत आराम मिल जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से तुलसी के बहुत सारे फायदे हैं, यह कहा जाए कि अनगिनत फायदे हैं तो भी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको जो ये जो फायदे बताए गए हैं और इनसे दवाइयां बनाने के तरीके बताए गए हैं, आप इन्हें बनाइए, आपको अवश्य आराम मिलेगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से तुलसी हमारे लिए काफी फायदेमंद पौधा है और ये क्योंकि अक्सर घरों में लगा मिल जाता है तो इससे कोई वजह नहीं है कि आप दवाई ना बना सकें। आप इसे ज़रूर आजमा के देखें, आपको निश्चय ही इसमें काफ़ी गुण विद्यमान है वो देखने को मिलेंगे और आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसका निश्चित ही आपको फ़ायदा होगा, कोई नुकसान नहीं है। आप इसे ज़रूर बना के देखें और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। दोस्तों, आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने मित्रों के साथ हमारे चैनल को शेयर करें ताकि आपके साथ साथ वो भी हमारे चैनल का लाभ ले सकें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।